बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। मैं इस वक्त जैन मंदिर सिटिंग एरिया में मौजूद हूं। पीएचए का शहर के 8 मकामात पर इस तर्ज के सिटिंग एरियाज़ बनाने का फैसला किया गया है। पीएचए अपने हर जोन में नया स्टेट ऑफ द आर्ट सिटिंग पॉइंट बनाएगा। आर्ट हॉर्टिकल्चरल जोन में सिटिंग एरियाज पॉइंट्स बनाने पर 25 करोड़ की लागत आएगी। इसके अलावा नए सिटिंग एरिया पॉइंट्स पर कवर शेड्स के साथ बेंचेस भी लगाए जाएंगे। हम आपको लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ विज़िट कराते हैं और दिखाते हैं जहां लोगों के पास पीने का साफ़ पानी भी मौजूद नहीं है, सीवरेज के पानी से गलियां भरी हुई हैं। इसके अलावा बुनियादी ज़रूरतें भी हमारे शहरियों के पास मौजूद नहीं हैं। दूसरी जानिब ये लाहौर है जहां सिटिंग एरियाज़ पर ही 25 करोड़ रुपए की लागत की जा रही है। हम ये नहीं कह रहे कि इस तर्ज के सिटिंग एरियाज़ नहीं बनाने चाहिए या फिर ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन आवाम की जो बुनियादी सहूलियात हैं वो उनको मैसर नहीं की जा रही। अगर इन्हीं चीज़ों को देखा जाए तो आप लाहौर को कैसे मॉडर्न सिटी बना सकते हैं। लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या वो इन सिटिंग एरियाज़ बनाने पर खुश हैं या नहीं। हमारे साथ रहें। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर बड़ी फुर्सत से बैठे हैं आप? जी खैरियत है, क्यों बैठे हैं? वैसे बैठे। ठीक है सर, एक बड़ा ही खूबसूरत सिटिंग एरिया बनाया इन्होंने जैन मंदिर के पास। आप देख सकते हैं पीएचए की बहुत अच्छी कारकर्दगी है और बड़ा अच्छा बना दिया है। तो सर मज़ीद इस तरीके के 8 और सिटिंग एरियाज़ बना रहे हैं जिन पर 25 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस फासले को? किस तरीके से लाहौर में मज़ीद 8 अच्छे और बेहतर पॉइंट्स पर ये सिटिंग एरियाज़ बनाए जाएंगे? ठीक हो बनने चाहिए। बनाने चाहिए। हाँ जी। सर 25 करोड़ रुपए लागत आ रही है। फिर अब हम बात करें, एक तरफ लाहौर ऐसा है कि मतलब बड़े ही पैसे लग रहे हैं, सिटिंग एरियाज़ बनाए जा रहे हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, बट सर एक तरफ लाहौर की ऐसी सूरत हाल भी है जहाँ पर हमारे शहरियों के पास पीने का साफ़ पानी भी नहीं है, गैस नहीं आ रही, सीवरेज लाइन ख़राब है। उन इलाकों की तरफ तवज्जो कोई नहीं ला रहा अपनी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पहले उधर काम होना चाहिए। उधर ही काम होना हाँ चाहिए, जी। वहाँ तरक्याती काम करें। हाँ बिल्कुल, वो पहले ज़रूरी है। ये तो फालतू है ना, इसका तो कोई मसला नहीं है। वो जो काम नहीं हो रहे वो होने चाहिए, बिजली गैस जो मसले मसाइल हैं वो होने चाहिए। ज़रूरी तो वो हैं, इसका तो कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये काम गलत नहीं कह रहे हम हैं या फिर फजूल खर्ची नहीं है, बट उन चीज़ों पे खर्च करें जो ज़रूरत है। बिल्कुल उनका खर्च होना चाहिए, ज़रूरतमंद है, उनका काम होना चाहिए। वैसे है तो वैसे एक्स्ट्रा समझ लो कि भी है काम है, असल काम तो वो है, वो आपकी खिदमत है। हाँ जी ठीक कह रहे हैं आप सर। सड़कें टूटी फूटी हैं, मतलब कई इलाके ऐसे हैं जहाँ गलियाँ बनी ही नहीं हैं, शुरू से गलियाँ बनी ही नहीं है, लोगों को इतनी मुश्किलात है। सीवरेज लाइन जो डली है वो इतनी बोसीदा पुरानी हो चुकी हैं कि लोगों के घरों में नलकों में पीने का जो साफ़ पानी है सीवरेज वाला पानी आ रहा है। ऐसे ही वो बहुत है वो नहीं। हाँ जी, बहुत कंप्लेंट्स आती हैं। सर आप किस इलाके से? हाँ जी, ऐसे शालामार के बाद शालामार, वहाँ के इलाके के मसले बताएं क्या हैं? उधर भी यही मसला है, पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, गैस का मसला है। गैस आता ही नहीं, परेशानी है लोगों को, वास्ते बहुत मसले मसाइल हैं। तो वो काम ज़रूरी है, पहले मेन जो काम है ना वो है, फिर जो वो ज़रूरी है। शालामार बाग के पास भी सिटिंग एरिया है एक, मतलब अंदर बैठने की जगह है, बाग बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मतलब इलाके के अगर गलियों के हम अंदर चले जाएं, हाँ तो वो गटर बने हुए हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा है, गंदा पानी आ रहा है, उसमें गैस नहीं है, बिजली बंद हो जाती है, कई घंटे आती नहीं, गैस भी नहीं आती, लोग परेशान रहते हैं। असल मेन कर वो काम होना चाहिए। वैसे तो ये तो वैसे ना एक्स्ट्रा को काम में चलो फालतू हो गया तो कर लो, वैसे ही वो काम होना चाहिए कि मसले मसाइल ने लोगों के वो होने चाहिए। मतलब आशा की कोई कारकर्दगी नहीं है वहाँ, LDA वालों की कोई कारकर्दगी नहीं है, PHA वालों की वहाँ पर कोई काम नहीं है, इसके अलावा LWMC के कोई काम नहीं है। हाँ बिल्कुल कोई काम नहीं है। सर फिर मतलब एक तरफ आप लाहौर को ऐसे बना रहे हैं, दूसरी तरफ शहर मतलब ऐसे मुश्किलात में हमारे शहरी भी, दूसरा ये कि जिससे भी बात करो महंगाई को लिंक देता है वो कि महंगाई भी है। तो सर फिर आपको क्या लगता है कि ये फैसले फिर करना एक तरह से पैसा ज़ाया करने के बराबर ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, पैसा ज़ाया होने के बराबर ही है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेन काम जो है ना वो लोगों के काम करें, जो तरक्यात काम है वो हों, वो हो नहीं रहे। जो मसले मसाइल लोगों के, गैस का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, पानी का बहुत ज़्यादा आ रहा है, उधर कोई तवज्जो नहीं है। ये इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है।
इसलिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या स्टडी कर रहे हैं? एमयू कॉलेज ICS। ICS कर रहे हैं? जी। ठीक है, सही है। ICS करना चाहते हैं। पाकिस्तान में अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में फ्यूचर देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। क्या है, क्या ऐसे- करना चाहते हैं आगे? किस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं आप? कोई मेडिकल शोबे में मेडिकल के शोबे में जाते हैं? है यहाँ पर मेडिकल का शोबा? बहुत सारे बहुत सारे हैं। मतलब आपको लगता है कि चांस मिल जाता है या फिर इतनी वर्थ है? ज़रूर मिलेगा। ज़रूर मिलेगा। चलें, होप सो कि आप जो करना चाहते हैं वो कर लें। बेसिकली आज हम बात करें PHA की कारकर्दगी पे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जैन मंदिर के पास ये इतना खूबसूरत सिटिंग एरिया बनाया है। मज़ीद इस तरीके के, इस तर्ज के 8 मज़ीद और सिटिंग एरियाज़ बनाए जाएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। ठीक है। तो आपको ये फैसला कैसा लगा? 25 करोड़ रुपए की लागत आ रही है इन सारी चीज़। ये सभी भाई हमारे साथ हेल्प करें तो ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, 25 करोड़ की लागत आ रही है, बन भी जाएगा। ये तो एक अच्छा फैसला है कि लाहौर को खूबसूरत बना रहे हैं, इस तरीके की सिटिंग एरियाज़ बना रहे हैं या फिर मज़ीद और PHA काम कर रहा है। बट अगर हम एक बात करें जाएँ, लाहौर का ये सिर्फ एक फ़ेज़ दिखाया जा रहा है, दूसरा फ़ेज़ लाहौर का शायद नहीं दिखाया जा रहा है, जहाँ पर ऐसे एरियाज़ भी हैं, ऐसी गलियाँ भी हैं जहाँ पर पानी नहीं आता पीने का साफ़, सीवरेज वाला पानी लोग पीने पर मजबूर हैं, गलियाँ टूट फूट। सबसे पहले ये करना चाहिए कि पीने का पानी साफ़ करना चाहिए, फिल्ट्रेशन लगाने चाहिए। हाँ जी, फिल्टर प्लांट्स नहीं है। फिल्टर प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए और ताकि लोग उन्हें पिए, बीमारी से महफूज रहें। मतलब जो ये 25 करोड़ यहाँ लगा रहे हैं, लोगों की ज़रूरियात पे लगाएं। जी, लोगों की ज़रूरियात पर लगाएं। फिल्टर प्लांट ज़्यादा होंगे ना। गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं, पानी के मसले हैं, गैस के मसले हैं, बिजली के मसले हैं। पहले नंबर पे हमारे गांव की बिजली हल करें। अच्छा, तो 25 करोड़ जैसे मैं बता रही थी आपको कि लग रहा है, बट ऐसे शहरी भी हैं। 25 करोड़ वहाँ नहीं लगाने चाहिए, हमारे गांव में लगाने तो आप चाहिए। कह रहे थे मजीद अच्छी बात है, लगने चाहिए, काम करना चाहिए लोगों। गांव की हालात बेहतर बनाने चाहिए और बिजली लानी चाहिए। गांव में घास नहीं आती, गैस वगैरह नहीं उधर होती, बिजली गैस? वगैरह का मसला होता है थोड़ा सा गांव में। ठीक है। जी, तो ऐसे हम लोग तंग होते हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है। वैसे लाहौर में सारी सहूलियत मौजूद है, वहाँ पे नहीं है। अच्छा, लाहौर में यहाँ आप किस एरिया में रहते हैं? जी, मैं इधर मोमनपुरा में रहता हूँ। तो वहाँ पर गलियाँ वगैरह ठीक हैं, पानी टाइम से आ रहा है? पानी तो टाइम पे आ रहा है, लेकिन उसका बिल होता है और गलियाँ वगैरह जो होती है बारिश के बाद वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है और नीचे ज़मीन के वो भेज देते हैं अंदर। ठीक है, आप देख रहे हैं कि बड़ा ही शानदार एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। इसी तर्ज के 8 और मज़ीद सिटिंग एरिया बनाएंगे। 25 करोड़ जहां लग रहे हैं, आपको नहीं लगता कि 25 करोड़ रुपए जहां ये लगा रहे हैं इस तरीके से लोगों के बैठने पर, घूमने फिरने पर, 25 करोड़ जिन लोगों की ज़रूरत है उन पे लगाए जाएँ? जी, लगाया जाए, ज़रूर लगाया जाए, क्योंकि इधर का माहौल अभी इतना ख़ास नहीं रहता, क्योंकि लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं। कोई अच्छी चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे लोग बैठ सके, जा सकें, अच्छी सहूलियत होनी चाहिए, ज़रूर लगाने चाहिए पैसे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है अंकल, आप जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर से आप बैठे एंजॉय कर रहे हैं? मुझे 1 घंटे से ज़्यादा। 1 घंटे से ज़्यादा। काफ़ी खूबसूरत जैन मंदिर का एक सिटिंग एरिया बना दिया है, लोग आ जाते हैं, फुर्सत में बैठ जाते हैं। PHA की बहुत अच्छी कारकर्दगी, LDA वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। जी, बहुत अच्छा काम किया है ठीक है। ये चीज़ें होनी चाहिए लोगों के लिए। लोग घर में बैठे रहते हैं, घर में बैठते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बोर होते हैं, बच्चों को तंग करते हैं, तो ये बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। होनी चाहिए। ठीक है सर, इसी तर्ज के मज़ीद 8 सिटिंग एरियाज़ और बनाए जा रहे हैं लाहौर शहर में, खूबसूरती के लिए, तरक्याती कामों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। तो कैसे आप इस फैसले को देख रहे हैं? और सर, ये जो 8 सिटिंग एरियाज़ बनाए जा रहे हैं, तकरीबन 25 करोड़ की लागत आ रही है। बनने चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। 25 करोड़ लग जाए जगह आप यहाँ बैठकर देखें, सुबह से शाम तक यहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, बल्कि लोगों को ड्रेस देते हैं, करीब के लोगों को, कि आप यहाँ आ जाएं, हम आपको यहाँ मिल जाएंगे, बजाय इसके कि सड़क पे खड़े रहें, लोग आएँ बदतमीज़ी करें, कोई गाड़ी वाले को जगह ना दें। तो ये अच्छी जगह है, बैठें यहाँ पर, आराम से बैठें। मज़ीद 8 और बनने चाहिए आप इसके हक में? 8 से ज़्यादा बनने 8 चाहिए। से ज़्यादा बनने चाहिए। ठीक है। तो सर, ये एक लाहौर की एक तरफ की कहते हैं तस्वीर का एक रुख है, बड़ा ही खूबसूरत, साफ़ सुथरा और ग्रीनरी है हर जगह। बट एक अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखें और दूसरी तरफ के लाहौर की बात करें, तो सर लाहौर में ऐसी सड़कें भी हैं जो अभी तक बनी नहीं हैं, तामीर नहीं हुई। लाहौर में ऐसी गलियाँ भी हैं जो कि अभी तक बनाई नहीं गई हैं। गलियों में पानी नहीं आता, घरों में पानी नहीं आता, गैस नहीं है, बिजली के मसाइल हैं। तो सर ज़रा उन मसाइलों पे ज़्यादा तवज्जो डाली जाए, बरक्स इसके कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाई जाएँ। उनको भी करना चाहिए,
इन चीज़ों को बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप उस काम को रोक दें। आज ये पार्क बन गए हैं ना, ये 20 साल बाद भी आपके लिए बना रहेगा। आप देखें हर गली मोहल्ला, मैं जानता हूँ हमारा गली मोहल्ला 10 मरतबा 20 मरतबा बन चुका है। हम क्या करते हैं, जब गली नई बनी होती है, ख़राब होती है, हम अपने घर का सीवरेज सही नहीं करते, पानी सही नहीं करते। जब वो गली बन जाती है हमें सीवरेज याद आ जाता है, हम तोड़ देते हैं, लाइन पुरानी डली। हम सड़क तोड़ देते हैं। आप जाएं दूध वाले की दुकान पे, मुख्तलिफ़ दुकानों पर जाएं, होटल वाले के पास जाएं, दूसरी जगहों पर जाएं, वो क्या करेंगे, अपना तमाम गंदा पानी जो है ना वो सड़क पे फेंक देंगे। वो सड़क डैमेज होगी, फिर हम कहेंगे जी सड़क बनाएं। हमें भी चाहिए कि जो हमारा गंद है, गंदा पानी है, जो हमारी जिम्मेदारी है, हम वो पूरी करें। सारी चीज़ें किसी भी गवर्नमेंट पर नहीं डालनी चाहिए, किसी पर भी नहीं डालनी चाहिए, हमें भी कुछ करना चाहिए। आप जाएं, लोगों का 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 15 करोड़ का घर होगा, गरीब का भी घर होगा। हम सब की आदत बन गई है, घर धोएंगे, पानी बाहर गली में फेंक देंगे, उसको गंदा कर देंगे, फिर वो ख़राब होगी। हमारा फ़र्ज़ नहीं है हम उसको सही करें, ये भी तो हमारा फ़र्ज़ है ना। मतलब आप कह रहे हैं जहां हम सारी जिम्मेदारी इदारों के कांधों पर लाद रहे हैं, वो शहरियों को भी चाहिए कि हमें करना चाहिए। असल में बात ये है कि मेरी बात जो है ना शायद आपको भी अच्छी ना लगे और लोगों को भी अच्छी ना लगे। हम बेसिकली तौर पे हो गए मांगने वाले। 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, एक मांगने वाले, एक देने वाले। बस हम मांगते ही रहते हैं, हम देते नहीं हैं। देने से मुराद ये, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम गंदगी बाहर फेंकते हैं, पानी बाहर फेंकते हैं, हम घर बनवा रहे हैं, चीज़ का गिव एंड टेक घर बनवा रहे हैं, मटेरियल बाहर फेंकते हैं, ठीक है, हमने फेंक दिया। अब हम ये नहीं करेंगे कि हम उसको सफाई करवा लें। हम गली मोहल्ले में शादी करते हैं, होता है ना, कोई फौतगी हो गई, कोई शादी हो गई, 100 मसाइल हो जाते हैं। जो खाने का गंद होगा हम वहाँ छोड़ जाएंगे। हम 1 लाख रुपए वहाँ लगा देंगे, एक 500 रुपये स्वीपर को नहीं देंगे कि भाई इस गली को साफ करो। ये हमारी जो है ना आदत बन चुकी है। ये पॉइंट भी होने चाहिए, वो पॉइंट भी होनी चाहिए। बहैसियत पाकिस्तानी हमें इसकी भी हिफाजत करनी चाहिए, हमें उसकी भी हिफाजत करनी चाहिए, ठीक है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी बात की है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करोड़ तबीयत ठीक है, सेहत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कितना एंजॉय करें, कब से बैठे हैं आप यहाँ पर? ये जो जैन मंदिर के पास इन्होंने एक सिटिंग एरिया बनाया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये जैन मंदिर के पास तो सन 1971 से बैठ रहा हूँ। पहले के जैन मंदिर था, अभी ये ग्राउंड बना दिए। हमारी वज़ीर आला ने, मरीम नवाज साहबा ने बड़ा अच्छा काम किया है और ये पब्लिक स्पेस के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ऐसी जिन्हें बनाने के लिए, ग्राउंडे वगैरह, ये सैर तफरी के लिए। और उससे भी बेहतर ज़्यादा ये होगा अगर वाटर सप्लाई हमें ज़्यादा अच्छी मिल जाए, क्योंकि गंदी नालियाँ हैं, ये आपको पता है महल्लों में, ये इधरों में वाटर बहुत ज़रूरी है, यानी पब्लिक स्पेस के लिए और या दूसरे भी घरों के अंदर भी वाटर सप्लाई जो है ना, ये हमारी बहुत ज़रूरी है साफ़ करना। आप कह रहे हैं कि जहाँ ये तरक्याती काम भी किए जा रहे हैं, वहाँ अवाम और हमारे जो शहरियों की सहूलियात हैं उनकी तरफ भी तवज्जो डाली जाए। बिल्कुल, से तंदुरुस्त होंगे तो इंशाल्लाह एक माहौल अच्छा बनेगा ना जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपको पता है मज़ीद 8 इसी तर्ज के सिटिंग एरियाज पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। 8 तो क्या, मैं तो कहता हूँ 100 भी कम है और ये बहुत ज़रूरी है। 100 भी कम है लाहौर जी, लाहौर के लिए 100 भी कम है, क्योंकि बहुत अंदरूनी शहर के अंदर या हमारी हंजून बाजी जो है उसकी वजह से यहाँ पे ये पब्लिक स्पेस ओपन करने बहुत ज़रूरी है, सेहतमंद ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सर ये जो 8 बनाए जा रहे हैं फ़िलहाल सिटिंग पॉइंट्स, सर आपको पता है इन पर कितने पैसे लग रहे हैं? अंदाज़न बताएं कितने पैसे लग रहे हो? देखें, मुझे इसका तो अंदाज़ा नहीं है, ये तो ठेकेदार ही बता सकते हैं या वज़ीर। अगर पब्लिक के लिए लगते तो मैं कहता हूँ कुछ भी पैसे नहीं। अगर अमाउंट 25 करोड़ तो कोई मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है के लिए 25 करोड़ कोई चीज़ नहीं है, लगाने चाहिए। हाँ जी, लगाने चाहिए। 1-1, 2-2 करोड़ रुपए आपने ऑफिसरों को दे दी हमें, उनकी बल्कि तनख्वाहें काट के और उनके ये जो प्रोटोकॉल देते हैं ना आप, करोड़ों रुपए की प्रोटोकॉल उनको दे, आगे 25 करोड़ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। सही है। हाँ जी सर थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये भी करें कि जो लाहौर के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी नहीं है, सिवरेज का मसला है, गैस का इशू है, उन पे भी तवज्जो डाली जाए। जी जी बिल्कुल, गैस का तो मसला बहुत ज़्यादा है और सीवरेज का भी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये पब्लिक के लिए तो आसानियाँ करनी चाहिए, लेकिन पब्लिक को भी चाहिए थे उसकी सफाई और खुदाई रखे। घरों से कचरा बाहर फेंक देते हैं। वज़ीर आला जब से मैं कहता मरीम नवाज आई है, लाहौर साफ़ कर दिया हमारा। हाँ, खूबसूरत हो गया। लाहौर बहुत खूबसूरत हुआ है। मेरा हाल में जितना काम इन्होंने करवाया किसी ने भी नहीं करवाया। मैं अपनी ज़िंदगी हयाती में यानी
ये तकरीबन 71 से लेकर अब तक मैंने जब भी देखा कचरा साफ ही हुआ है। मतलब मरीम नवाज़ के जो चचा हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो भी इसी इक़्तिदार में रह चुके हैं। परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया था। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन मरीम नवाज़ साहिबा का उन्हीं के साथ। मेरे ख्याल में कंपटीशन की बात नहीं है। मरियम नवाज़ एक लड़की होने के बावजूद, अपने खतून होने के बावजूद भी वो इतने अच्छे काम कर रही है, अपने यानी चचा के नक्शे कदम पे चल रही है। जी, हम तो चाहते हैं वो वज़ीर आज़म भी बने। सही है। हाँ जी, हम तो ये चाहते हैं कि वज़ीर आला के बजाय वज़ीर आज़म भी बने। ठीक है, अब मैं आपसे एक और सवाल यहाँ पूछना चाहूँगी सर। सूबाई हुकूमतों में से, चारों सूबाई हुकूमतों में से आपको किसकी बेहतर कारकर्दगी लग रही है? आपको कौन लग रहा है कि ठीक चल रहा है, मतलब ट्रैक पे है, और मज़ीद अगर मतलब इसी ट्रैक पर चलते रहे तो आने वाले अरसे में प्राइम मिनिस्टर की तरफ भी वो जा सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। मरियम नवाज़ काम तो अभी तक अच्छे, मैं पूछ रही हूँ चारों सूबाई हुकूमतों। चारों सूबाई हुकूमत में से सबसे ज़्यादा पंजाब ने अच्छा काम किया है। खेपे की आपके सामने 12 साल हो गए, 12 साल हो गए हैं उसको, क्या काम किया। वहाँ की तो यूनिवर्सिटियाँ बंद हो गई हैं, सही है कि नहीं। वहाँ की तो वो क्या कहते हैं, एक्सरे मशीन जो होती है वो करोड़ों रुपए की बेच कर खाती है। 99 मेरा हल करोड़ की थी, वो बेच के खा गए हैं। हाँ जी, जैसे पंजाब काम कर रहे हैं, इसलिए चारों सूबों को चाहिए। और देखें क्या कहते हैं, बलूचिस्तान के लिए ये जो बंद करवा दिया गया था पोर्ट, जिसके नहीं आज वो ओपन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने कुछ फ़ायदा ही होगा हमें। जी, बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू। कुछ और स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़हरा इजाज़ नेम है मैं। ठीक है, ज़हरा क्या करती हैं आप, क्या स्टडी कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं, और पाकिस्तान में अपना फ्यूचर क्या देख रही हैं? पाकिस्तान में फ्यूचर तो नहीं है एटलीस्ट, बट बीकॉम की कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ मैं। बीकॉम पार्ट 2 चल रहा है मेरा, और ऑलमोस्ट लास्ट टाइम चल रहे तो हैं। यहीं पे फिर आप कोई जॉब वगैरह कंटिन्यू करेंगी या फिर बाहर की तरफ? जॉब तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, सो बिज़नेस की तरफ रुझान है मेरा कि बिज़नेस करूँगी मैं अपना। चलें, सही है। आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो ये है कि पीएचई की कारकर्दगी, एलडीए वालों की कारकर्दगी। आप वैसे तो यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग एक नहायत ही खूबसूरत सिटिंग एरिया बनाए इन्होंने जैन मंदिर के पास, और इसी तर्ज के तकरीबन और 8 बनाए जा रहे हैं सिटिंग एरिया, जिनको बनाने में 25 करोड़ की लागत आ रही है। 25 करोड़ बोलने में तो बहुत आसान है, बट हमें पता है कि 25 करोड़ की क्या कीमत है और क्या इसकी वैल्यू होगी। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से मज़ीद और बनाने चाहिए, कैसे देख रही हैं आप इसको? ठीक है, पॉइंट्स एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे पैसेंजर्स वगैरह, जिनको ज़्यादा स्टूडेंट्स वगैरह जिनको वेटिंग के लिए करना पड़ता है, वो यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, अच्छी चीज़ है। बट आई डोंट थिंक सो कि इन चीज़ों पे लिए 25 करोड़ लगाना चाहिए। इन चीज़ों के लिए 25 करोड़ या फिर किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना? ये वो हमारी बेसिक चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गैस वगैरह नहीं अवेलेबल हमारे इलाके। शाहदरा में देख लें, मैं शाहदरा से हूँ, तो वहाँ पे भी बहुत कम है इस चीज़ों का। और ये मेरी फ्रेंड है सलामतपुरा से, ये यहाँ पे भी बहुत इशू होता है गैस का, होती नहीं है इनकी साइड पे। तो ये चीज़ें, इसके अलावा पानी सबसे बड़ी ज़रूरत है, पानी नहीं है हमारे शहर में। सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है ना इस चीज़ में कि रिज़्क़ की बहुत ज़रूरत है। रोज़ी बहुत कम है और लोगों के मतलब वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और रोज़गार नहीं। हाँ, पेमेंट वगैरह ये वो आपकी सैलरीज ये वो, हाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा है, बट जो है ना आई थिंक मुझे लगता है कि मज़दूर सारी साइड पे आना चाहिए, उनकी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादातर यहाँ पे मज़दूर ही हैं। एक तरीके से बात यही हो गई कि आपको आवाम की जो बेसिक नीड्स हैं उनकी तरफ तवज्जो लानी चाहिए, और इसके बरक्स के आप पार्क्स में और पीएचए के काम में ज़्यादा पैसे लगाएं। ठीक है, ये अपनी जगह सारी चीज़ें ठीक है, वो पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए ठीक है, बट अगर आपके पास इतना ओवर है कि आप पाकिस्तान को खूबसूरत बना रहे हैं, तो काइंडली आप प्लीज़ पहले बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर लें, शहरियों पर तवज्जो। हाँ, फिर उसके बाद देन आप बना रहे हैं, इट्स दैट गुड थिंग। ये भी अच्छी चीज़ है, हम इसको बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे लिए ही है। मतलब हम देखते हैं आए रोज़ तरक्याती कामों पर पैसे लग रहे हैं, अरबों खरबों रुपए लग रहे हैं, रोड्स पे लग रहे हैं, ये इस तरीके के कामों पे लग रहे हैं, बट अगर पैसे खर्च नहीं किए जा रहे तो आवाम को रिलीफ देने में नहीं किए जा रहे। यस ऑब्वियसली, क्योंकि ये देखें, अगर आपने इस तरह ही करना है तो आप काइंडली या तो जॉब्स के लिए खोल दें, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए जॉब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग आज इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि हमारी जॉब के लिए कुछ ना कुछ हो, तो जॉब के लिए कुछ कर दें, आप लोगों की सैलरीज बढ़ा दें। जिस तरह लोग हैं, अब स्टेपेंट बंद कर दिया जा रहे हैं। नर्सिंग में मेरी फ्रेंड कर रही है, मेरी फ्रेंड भी है और मेरी कज़न भी है,
तो वो बता रही थी कि नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए स्टेपेंड बंद कर दिए जा रहे हैं। तो फिर अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप स्टेपेंड बंद कर रहे हैं तो एटलीस्ट फिर यहाँ पे नहीं लगाएं, जहाँ पे लगाने चाहिए आप वहाँ पे लगाएं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हम लाहौर के कुछ और गली मोहल्लों में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ के क्या हालात हैं। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हम इचरा के एक इलाके में मौजूद हैं, इचरा के एक मोहल्ले में मौजूद हैं जहाँ पर करोड़ों रुपए स्कीमों पर और मंसूबों पर लगाए जा रहे हैं। वहाँ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारे शहर की गलियों के क्या हालात हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। क्या काम करते हैं सर आप? मैं सिक्योरिटी का काम करता था, अब ज़रा मेरा बाजू फ्रैक्चर हुआ है, मैं नहीं जा रहा जी। तो अब आप फ्री हैं? हाँ अब मैं फ्री हूँ। ठीक है, कौन कौन है आप? जाता हूँ ब्लैक टायर भी एक दो और कंपनी हैं, वहाँ भी जाता हूँ। उन्होंने कहा जी हमारे पास अभी जगह नहीं है तो भी हम आपको नहीं रख सकते। मैंने कहा वैसे भी आप पहले मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएं। अब हो गया हूँ मैं सही। आप चलें ठीक है। बेटी है जी, मुझे पुलिस वालों ने मारा है जी कि मस्जिद से लैंड की बड़े हैं। ये कैसी बात है जी? ये मुस्लिम कंट्री है। पुलिस वालों ने किस लिए मारा है आपको? लारेंस रोड पे मुझे मारा है जी। डुल्फोन इतना आ गया, वो उन्होंने मुझे थप्पड़ सीध किए हैं जी कि मस्जिद में लैंड की बड़े हैं। मुस्लिम मुल्क है, मस्जिद में क्या लेने के लिए जाते हैं मैडम? आप क्या करने गए थे? नमाज वगैरह नमाज पढ़ने जाते हैं और क्या करने जाते हैं? ये इस वजह से इन्होंने आपको मारा है। तो सर आपने किसी को कंप्लेन नहीं की? अरे बाप वहाँ से मुझे लेकर निकले, बेटा छोड़ दो पुलिस वाले। क्या हो गया? हमारी हुकूमत है, मियाँ साहब हैं, हम उनसे रिवर्स कहते बेटा चलो कोई बात नहीं। कौन सी मस्जिद में आप गए थे? ये शादमान में मस्जिद में। वैसे बड़े ही हैरत और अफसोस की बात है कि नमाज पढ़ने से आप लोगों को इस तरीके से सलूक किया। सरेआम आके मुझे थप्पड़ मारे, उन्होंने रसीद किए हैं। मैं उनको पड़ा हूँ गले, मैंने कहा अब उनको मैं क्या करूं? पुलिस वाले थे? हाँ। आप वहाँ काम करते हैं? नहीं, मेरा घर था लारेंस रोड पे। अच्छा खैर, ये फिर हमारा घर था। अच्छा हाँ जी। सर फिर ये तो चाहे कोई भी फोर्स के बंदे हों, इस तरीके से हरकत नहीं करनी चाहिए, गैर अखलाकी हरकत है। हाँ बिल्कुल। चले सही है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम एक रोड पे खड़े हैं सर, और इतना कीचड़ है यहाँ पर, हम देख सकते हैं। क्या मसाइल है इस इलाके के? इस इलाके ये वो देखे जी, गौसिया पार्क है, वहाँ पे दुकानें बनी हुई हैं, आपने देखा ही होगा। ठीक है, पार्क बने, बच्चे परली साइड पे खेलने के लिए जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाए कौन जिम्मेदार है? ठीक है कि नहीं? पार्क बने, सड़क बने, इलाका खुशहाल हो, हम भी यही चाहते। सड़क वगैरह नहीं बनी? नहीं बनी, अब वैसे काम शुरू हुआ है भाई। सर अब आपको मैं एक और बात बता दूं, आपने देखा होगा कि जैन मंदिर के पास एक सिटिंग एरिया बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत, जो लाहौर की शान में और इजाफा कर रहा है। मज़ीद कहा जा रहा है कि उसी तरीके के, उसी तर्ज के 8 सिटिंग एरियाज मज़ीद बनाए जाएंगे। बनने चाहिए, बनाने चाहिए। बिल्कुल अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला है। लाहौर और मज़ीद खूबसूरत हो जाए। खूबसूरत होना चाहिए जी। तो आपको पता है कितने रुपए लग रहे हैं इस मंसूबे पर? मुझे नहीं पता। तकरीबन 25 करोड़ रुपए। माशाल्लाह, सुभान ठीक है। अल्लाह। और दूसरी तरफ ये हमारे रोड्स हैं, ये हमारी सड़कें हैं, देखिए यहाँ पे सीवरेज चलना वाला महाल पानी है। है, हाँ, चलना महाल है। तो आप एक तरफ, मतलब ये इतनी भी ज़रूरियात की चीज़ें नहीं है हमारी कि ये बननी ही चाहिए, हाँ, बिल्कुल। बट ये एक ज़्यादा दूसरी चीज़ों में आ जाती हैं कि चलो अब लाहौर की खूबसूरती के लिहाज से हम कुछ कर लेते हाँ, कर हैं। लेते बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें रोड्स का सही होना, पानी की फराहमी, लोगों को साफ़ पानी मैसर हो पीने का, गैस हो, बिजली हो। तो आपको नहीं लगता कि कहीं उन चीज़ों के कंपैरेटिवली देखा जाए तो आवाम की बुनियादी ज़रूरियात को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए? चाहिए, क्योंकि आवाम वोट देने जाती है, आवाम का हक बनता है कि हमारे मसाइल हल किए जाए। होते हैं मसाइल, मगर बीच में इधर उधर के लोग जो उनसे ना वो रुकावट पैदा कर देते हैं। वो पार्क की जगह देखें, दुकानें बनी हुई, सड़कें बनी हुई हैं, मार्बल की दुकानें में, ये तो ज़्यादती है ना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी खैरियत। काम कैसे चल रहा है? हाँ जी, काम माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है? बेहतरीन जी। सर हम देख रहे हैं साथ ही आपके इतना कीचड़ है, पानी भरा हुआ है, कब से ये पानी वगैरह भरा है? ये काफ़ी दिनों से, एक तो सबसे पहले ये साथ मस्जिद है, इस वजह से ना ये जितने भी नमाजी आते हैं इनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। मुश्किलात? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो तकरीबन ये साल से चल रहा है काम। कभी किसी गटर का मसला पैदा हो जाता है, कभी किसी गटर का। और फिर बारिश हो जाती है तो हाँ बहुत ही बिल्कुल कीचड़ का मसला ठीक बन है। जाता है। सही है। और ये जो गैस वाला मसाइल है, प्रॉब्लम है इस इलाके में? हाँ जी, क्योंकि कभी आती है कभी नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती।
मौसम की वजह से बिल्कुल नहीं आती जी। सही है, ठीक है। सर जब देखें ना इस इलाके में आप बता रहे हैं कि रोड नहीं बना हुआ, ठीक है, मस्जिद है, नमाजियों को परेशानी का सामना होता है, पानी भर जाता है, सीवरेज लाइन ख़राब है, इसके अलावा गैस नहीं आती। तो सर वहीं अगर देखा जाए तो PHA की जानिब से, LDA की जानिब से करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं मंसूबों पर। अभी भी एक मंसूबा लाया जाए है 25 करोड़ रुपए जिस पे लगाए जा रहे हैं। 8 बनाएंगे सिटिंग एरियाज, जैसे जैन मंदिर के पास एक सिटिंग एरिया बना है वैसा। तो सर आपको नहीं लगता कि शहरियों की ज़रूरियात कुछ और हैं? जी बिल्कुल, हाँ ऐसा ही है। ऐसा ही है? हाँ जी, मतलब इतना पैसा अगर वहाँ लगा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट कुछ पैसा यहाँ भी लगाएं, इन चीज़ों पे लगाएं। लगाएं बिल्कुल जी, गरीब आदमी को काम आए जी। हाँ जी, कारोबार भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही जी, बिल्कुल कारोबार हाँ कम है जी। तो सर जब पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर तो कितने कितने दिन नहीं निकलता? पानी, हाँ पानी इकट्ठा हो जाता है तकरीबन 8 दिन नहीं निकलता नहीं पानी। निकलता। हाँ जी, तो ऐसे ही मतलब खुदा ना खास्ता कोई गिर जाए, पाँव स्लिप हो जाए उसका। वो एक आदमी की टांग टूट गई थी पिछले यहाँ गिरने से? हाँ यहाँ गिरने से। इस तरफ एक गटर था जी, थोड़ा सा आगे। सही है। हाँ गटर था। तो सफाई वाले नहीं आते, पानी निकालने वाले नहीं आए वहाँ? आए नहीं है, आया है 2 दिन के बाद आए हैं। हाँ जी, चलिए, 2 सही है, दिन। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे अंकल आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। क्या काम करते हैं? मैं फर्नीचर पेंट का काम करता हूँ। फर्नीचर पेंट का काम ठीक चल रहा है? नहीं, आजकल तो छोड़ा हुआ है वैसे। क्यों? मैंने गाड़ी ली है, रिक्शा लिया हुआ है, वो चला रहे हैं। वो चला रहे हाँ जी, हैं। तो आप बड़ी फुर्सत से यहाँ पर बैठे हैं थड़े पे, इधर ही क्या बैठते हैं। इधर ही बैठ? हाँ जी, सर PHA की तरफ से, LDA की तरफ से ख़ास तौर पर मंसूबा बनाया गया है, जैसे जैन मंदिर के पास एक सिटिंग एरिया बनाया गया है, आपने देखा होगा अनारकली स्टेशन के पास। तो सर वैसे तर्ज के तकरीबन 8 और लेके आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अच्छा फैसला है? नहीं फैसला तो नहीं सही है। कैसे सही नहीं? बैठने की जगह मिलेगी लोगों को, खूबसूरती ये तो बनाए ना, पहले ये सड़कें बनाए ना, फिर बैठने की जगह देना। इधर लोग चलते हैं, लड़ाई होती हैं, इधर सड़कें टूटी हुई हैं, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं आदमियों के। पहले ये तो देखें, फिर बैठने की जगह देना। आपकी आदमी काम करेंगे तो खुशहाली आएगी ना घरों में। बेंच में बैठ में खुशहाली आएगी, कैसे आएगी खुशहाली? गैस हमारे मुल्क में नहीं है। 25 करोड़ रुपए लग रहे हैं, 25 करोड़। मैडम मेरी बहन ये देखें, पहले आप अपने घर में खुशहाली नहीं है, कारोबार नहीं है, आप खाने के लिए बेंचों पे क्या करेंगे बैठ के? आप पार्क में क्या करेंगे बैठ? क्या करेंगे जब आपके घर में बच्चों को पार्क में उसको लेके जाओ, जब आपके जेब में पैसा होगा तो? पैसा नहीं होगा तो बच्चों को क्या करेंगे, लेके जाएंगे? एरियाज बना रहे हैं, उनमें फूड पॉइंट्स बना रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें लगाएंगे। जी वो लगाएं, हम ये नहीं कहते, पहले इनको देखें, ये सड़कों को देखें ना, जिधर हमने कमा के अपने बच्चों को खिलाना है। सर काफ़ी इलाके तो ऐसे लाहौर के जहाँ ठंडा पानी, वो साफ पानी नहीं है पीने। नहीं है, सड़कें देखें वो नहीं ठीक है, गंदे पानी आ रहे हैं सारा पानी आता है, सीवरेज लाइनें ख़राब है। जी वो देखें पहले। आप कह रहे हैं कि पहले उन चीज़ों पर नज़रसानी करें, पहले ये चीज़ें देखें कि आवाम की बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं, उन्हें ये सहूलियात दें पार्क में, और ये सारी चीज़ें PHA का काम है, जो LDA का, ये सारे बाद में करें। जी ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सर ठीक है, आप काम ठीक चल रहा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र। सर आपके पीछे रोड देख रहे हैं आप, सर आप यहीं काम करते हैं, आप ये बताएं कि पानी कब से भरा हुआ है? मैडम ये काफ़ी अरसे से ये ख़राब है, और हम तो कई दफ़ा MP MN से रब्ता भी किया, पर वो हमारी सुनवाई नहीं हो रही। और यहाँ पे 2 दफ़ा MN ने 5-5 साल रहे हैं, याद सादिक साहब स्पीकर भी थे पंजाब, उन्होंने भी 2 दफ़ा वादा किया है कि आपका ये रोड बन जाएगा, लेकिन अभी तक ये रोड नहीं बना। सर समझ नहीं लग रहा ये गवर्नमेंट कर क्या रही है, और इश्तिहार इतने दे रहे हैं, इश्तिहार ही दे रहे हैं, काम नहीं कुछ नज़र आ रहा है। अभी आपने बताया जैसे कि आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, सर इस जगह से नमाज़ पढ़ने आप गुजरने जाएंगे? बहुत बुरा हाल है, ये देख रहे हैं आपके सामने, ये लेडीज़ आ रही हैं, अगर ये कैमरा बंद दिखा दे भाई, तो यहाँ से इतने पाँव स्लिप हो रहे हैं, तो खासा पाँव स्लिप हो जाए, कोई गिर जाए कीचड़। हाँ जी, तो लेकिन हम तो इतनी बार रब्ता किया है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। सर एक तरफ PHA और LDA जो तरक्याती काम कर रही हैं, जैन मंदिर में एक आपने देखा होगा सिटिंग एरिया बनाया बड़ा खूबसूरत, उस तर्ज के तकरीबन 8 बन रहे हैं, 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 25 करोड़ की लागत से बन रहे हैं, 25 करोड़ वहाँ लगा रहे हैं, बट आवाम की बुनियादी ज़रूरियात या सहूलियात के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। नहीं कुछ भी नहीं जी। इसी तरह लाहौर में ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला है, बहुत बड़ा वो यहाँ पे ऐसे रूट है कई जगह बसेस वगैरह नहीं है, तो लेकिन इनको नहीं पता लग रहा, पता नहीं ये वहाँ से इनको कमीशन नहीं मिलनी या क्या प्रॉब्लम है, ये पैसा ट्रांसपोर्ट का भी एक बड़ा मसला आपने हाईलाइट किया है। सर 2.25 करोड़ की आबादी है यहाँ लाहौर में। आपके मार्फत से बताना चाहता हूँ कि ठोकर से लेके तो जल्लो मोड़ तक
बसें चलती थी गवर्नमेंट की, आज 5-7 साल हो गए हैं बसें बंद पड़ी हुई हैं। तो अगर ये भी खबर आप इनको बताएं, इनको पता चले ये क्या मामला बना हुआ है। ये भी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्ट का लाहौर में बहुत। लाहौर में बहुत प्रॉब्लम। सर सिर्फ 3 सर्विसेज हैं, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, इसके अलावा स्पीडो। नहर अपर माल नहर के ऊपर किनार रोड जिसको कहते हैं, ये ठोकर से लेके आपका BRB तक किनार रोड जाता है। यहाँ पे कोई बसेस नहीं है और रिक्शों की बम्बार है। रिक्शे इतने डेली एक्सीडेंट होते हैं, ना उसमें कोई लेडीज़ बैठ सकती है ना कोई जेंट्स बैठ सकता है, इतनी बड़ा प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए ठीक ठीक है, क्या काम करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ, जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब है मेरी। प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है। इसी इलाके में रहते हैं आप? हाँ जी, इसी इलाके में रहता हूँ। ठीक है सर, ये बताएंगे ज़रा, हाईलाइट करेंगे ये मसला कब से है, ये कीचड़ इतना है, सड़क टूटी हुई है, इसके अलावा लोगों ने बताया पानी का बड़ा ही ख़राब है निज़ाम यहाँ पे। ज़्यादा हो गया है यहाँ पे मसला है। वो कैसे? 5 साल हो गए हैं। ये बस ये हुकूमतें चेंज हुई हैं, उसकी वजह से कुछ मसले मसाइल आए हैं थोड़े से। लोगों ने बताया सीवरेज वाला पानी आता है नलके। हाँ जी, वो सीवरेज का ही है क्योंकि इन्होंने खुद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की थी तो वो पाइप मिक्स हो गए हैं, वो काफ़ी पुराने हैं, ये 20-25 साल पुराने पाइप से वो मिक्स अप। वो अब वैसे भी इन्होंने करना था काम ने कि बस वो हुकूमत की नज़र हो गया। पहले वो PTA की हुकूमत थी, वो गई है, इनकी आई है, फिर दोबारा इलेक्शन आ गए, वो सारा बीच में रह गया मामला सारा। हाँ वहीं का वहीं रह गया। ठीक है सर, 25 करोड़ की लागत से 8 सिटिंग स्टैंड्स बनाए जा रहे हैं, तो सर बेंचेस लगाए जाएंगे 25 करोड़ में, सिटिंग एरियाज़ बनाए जाएंगे, बट इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया गया, इन चीज़ों की तरफ देखा भी नहीं किसी ने कि हमारे इन इलाकों में ये मसाइल हैं, ये सब कुछ है प्रॉब्लम। तो सर ये सारी चीज़ें हल किसने कर? वो मैम ऐसे है कि पहले लोकल बॉडीज़ होती थी, वो छोटी कौंसलर ज़िले नाज़म वगैरह होते थे, वो इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। ये जो गली मोहल्लों की सड़कें उनके अंडर आती थी, उन्होंने लिया हुआ था मामला सारा, क्योंकि उन्होंने इसी बेस पे तो इलेक्शन लड़ना था, तो वो अब हो नहीं रहा। तो जो मिनिस्टर्स हैं, हजरात हैं, उनका यहाँ पे फोकस नहीं है, आना नहीं होता ना गुजर बसर। हाँ जी, वो जब इलेक्शन वगैरह होते हैं फिर वो आ जाते हैं कैंपेन के लिए, तो ये एक समझ लें एक तरह का वो बना हुआ है। सर ये एक बड़ा मसला है, नमाजियों को आना जाना होता है, बच्चे स्कूल पढ़ने आते जाते हैं, बाकी लोगों का गुजरना होता है, तो इतना बड़ा मसला, या फिर इन मसाइल की तरफ ध्यान नहीं देना इन लोगों ने। बेंचेस लगा रहे हैं, सिटिंग स्टैंड बना रहे हैं, ठीक है लाहौर की खूबसूरती में इजाफा है, बट आवाम की बुनियादी ज़रूरियात तो ये सारी चीज़ें हैं, उसमें उनका मफाद है ना, आपको पता ही है। अच्छा क्या लगता है आपको, किस किस्म चीज़ें उनकी पर्सनल यूज़ होती हैं मामला से। ये भी सही है, स्टील मिल ऐसे ये ना हो गया मुझे वो आपको पता ही है, अंडरस्टूड बात है ना, इन्होंने वही काम करना जिसमें इनका अपना मफाद हो। असल में देखे ना, PTA की जो हुकूमत आई थी, अवाम ने यही सोच के उनको वोट दिया था कि कुछ चेंज आएगा, देखिए चेंज तो उन्होंने नहीं लाया। तब्दीली चाहते थे उस गवर्नमेंट से? सर यही चाहते थे कि जो ये काम जिस बेस पे ये इलेक्शन लड़ के आए हैं, उन्होंने उसमें से कोई एक काम मुझे आप बता दें किया हो। ना हेल्थ अच्छी की, ना एजुकेशन अच्छी की, ना से मेडिसिन देने कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, पेट्रोल देने कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, जॉब्स देने कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, उल्टा वो निकाल रहे हैं जॉबों से, पेंशन सुना है कि ख़त्म कर रहे हैं, इस तरह के मामला आते हैं। वो बेचारे कहाँ जाएंगे, जिस बंदे ने इतनी सर्विस की हो, इतना वो उसको बेचारे को बैकअप ही कोई ना हो। अब बच्चियाँ हैं, वो बेचारी रो रही हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही, वो बेचारी किधर जाएंगी? आखिर कोई बाप है तो उसकी बेटियाँ हैं, कोई भाई है तो उसकी बहनें हैं, तो इसी तरह कोई लड़की है तो उसकी सिस्टर्स वगैरह हैं। रोजगार ख़त्म कर दिया है, हर चीज़ जाएंगी कम। अगर आप इसका कोई बैकअप तो देना हमको। बाहर के ममालिक में वजीफ़े मुकर्रर किए हुए हैं कि जब तक बंदा अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो जाता उसको प्रॉपर वजीफ़ा मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, लड़कियाँ बेचारी इसी इंतज़ार में बैठी रह जाती हैं, कोई हमें लड़का मिल जाए अच्छा सा। जब लड़का अच्छा सा मिल जाता है तो उनकी डिमांडें ऐसी हैं, उनके घर वाले इस तरह के हैं, तो लड़कियाँ बेचारी तो वो डिस्टर्ब हो जाती हैं ना। तो आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ठीक है, लाहौर की खूबसूरती के लिए भी काम करे, ये चीज़ें भी बनाना ज़रूरी है, बट पहले आवाम की बुनियादी ज़रूरियात और सहूलत। रीज़न ये है कि देखें ना, बीइंग ए वुमन, बीइंग ए मुस्लिम, आपको ये देखना चाहिए कि आप इस्लामिक ममालिक के सरबराह हैं। आप लड़कियों को देखें, बहनों को देखें, बेटियों को देखें, जहेज़ ख़त्म करें, शादी ब्याह में जो खाने वगैरह होते हैं वो ख़त्म करें, वो जो टैक्सेस लगे हुए हैं वो ख़त्म करें। तो वो चीज़ें उस पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना टैक्स ज़्यादा है। अब देखिए वो चीज़ें आप कोई फिक्स रेट लगा दें, जैसे बिजली के बिलों में आपने अमाउंट लगाई हुई है, टैक्सेस हैं वो आ जाते हैं। इसी तरह कोई छोटा मोटा 50-100 का लगा दें, वो इसी काम के लिए हो कि चलो छोटी मोटी ये जो काम हो, या कम अज़ कम इतना तो हो कि जो लड़कियाँ वगैरह हैं, जो मेन आप कह रहे हैं मेन जो मसला है वो आवाम का पहले सोचें, इन सारी चीज़ों पे बात ऐसी है। देखिए ना, दुआएं लेनी चाहिए आपको, आप कह रहे हैं सही के बाप हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है। ठीक है, क्या काम करते हैं आप?
मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। फर्नीचर का काम करते हैं, काम ठीक चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इधर ही शॉप है आपकी? जी जी इधर। तो ये बताएं कि कस्टमर्स को कितनी प्रॉब्लम होती है आने जाने में? रोड सारा टूटा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, सीवरेज का पानी है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो काम पे कितना असर पड़ता है इस चीज़? बहुत ज़्यादा काम पे असर पड़ता है क्योंकि मुश्किल होती है और परेशानी होती है गाड़ियाँ आने जाने में और कस्टमर को आने जाने में। सही है। तो एक तरफ बड़े बड़े तरक्याती काम किए जा रहे हैं, सिटिंग एरियाज़ बनाए जा रहे हैं, 25 करोड़ की लागत आ रही है, सिटिंग एरिया बना के वहाँ बेंच लगाए जा रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? दूसरी तरफ ये हाल है लाहौर का। तो उन्हें चाहिए ये पहले सीवरेज का मसला और रोड वगैरह तैयार होने चाहिए क्यों जो आने वाले वक्त में किसी को परेशानी और टेंशन ना हो। आवाम की बुनियादी ज़रूरियात को देख, हाँ उनको देखनी चाहिए। सही है। क्या है आवाम की बुनियादी ज़रूरियात भाई? मतलब हमने ऐसे इलाके भी देखे हैं जहाँ पीने का साफ़ पानी नहीं है। तो चाहिए उन्होंने पीने का पानी भी साफ़ चाहिए, इंसान है पीने के लिए उन्हें साफ़ ही पानी चाहिए। गैस नहीं है, बिजली के मसले हैं, बिल ज़ायद आ रहे हैं। साफ ज़हर है, गरीब है या कोई अमीर है, हर किसी को सहूलत चाहिए। चाहिए। ठीक है। ओवरऑल आपने प्रोग्राम में देखा कि जहां अच्छे तरक्याती मंसूबे भी लाए जा रहे हैं, वहां दूसरी तरफ हमारे लाहौर का ये हाल है। प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि DG-PHA को भी अपने साथ लें या किसी अथॉरिटी के बंदे को प्रोग्राम में शामिल करें। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ में। वेलकम बैक। एक्सपर्ट राय के लिए हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर खबर के मुताबिक लाहौर में जिस तरीके से जैन मंदिर में एक सिटिंग एरिया बनाया गया है, सर इंतहाई खूबसूरत बनाया गया है सिटिंग एरिया, लाहौर की शान बढ़ा रहा है। और सर मज़ीद सुना है कि 8 सिटिंग एरियाज़ बनाए जा रहे हैं जो 25 करोड़ की लागत से तैयार होंगे। सर सबसे पहले आप ये बताएं कि ये सिटिंग एरियाज़ बनाना कितना ज़रूरी है? देखें, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी PHA की तरफ से जो लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर ये सिटिंग एरियाज़ बनाने का फ़ैसला किया गया है, ज़ाहरी तौर पे देखा जाए तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। जिस तरह जैन मंदिर में इन्होंने लोगों को बैठने के लिए फैसिलिटीज़ फ़राहम की, ये जहाँ पर लोगों के लिए एक अच्छी इंतज़ार गाह है, वहीं पर ये लोगों को एंटरटेनमेंट भी फ़राहम करती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या सिटिंग एरियाज़ बनाना ज़रूरी है कि PHA को अपने एक्ट पर अमल दरामद करना ज़रूरी है? सिटिंग एरिया ज़रूरी हैं या लाहौर के ट्री कवर में इजाफ़ा ज़रूरी है? सिटिंग एरिया 8 बनाना ज़रूरी है या जो पसमानदा इलाके हैं, जो आउटर पेरिफेरीज़ हैं, उनके जो पार्क्स हैं जिनकी हालत ज़ार हो चुकी है, उनके ऊपर पैसे लगाना ज़रूरी है? माजी में भी देखा गया कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने अपने एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए लाहौर की मरकज़ी शाहराह केनाल रोड पर लाइटें लगा दी, इसी तरह ख़ियाबान फिरदौसी पर लाइटें लगा दी, जोहर टाउन में लाइटें लगा दी। तो क्या PHA का मैंडेट लाइटें लगाना थोड़ी है? PHA का मार्ज़ वजूद में आने का मकसद ये था कि वो लाहौर के ट्री कवर में इजाफ़ा करे। PHA को वजूद में आए 25 साल हो गए हैं, 25 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, अभी तक लाहौर का ट्री कवर वो 1% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सके। लाहौर में जो इनके अदादो शुमार हैं वो बताते हैं कि कुल जो दरख्त हैं उनकी तादाद अभी 2.25 लाख से ज़ायद नहीं है। तो आप बेंच बनाने के लिए चल पड़े हैं, आप लाइटें लगाने के लिए चल पड़े हैं। इस शहर को इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स का है। वो एयर क्वालिटी इंडेक्स पर किस तरह काबू पाया जाएगा, जहां पर गाड़ियों का धुआं रोका जाएगा, जहां पर दीगर जो प्रिकॉशंस ली जाएंगी, वहीं पर लाहौर में दरख्तों की पौधों की तादाद को बढ़ाने से भी इस पे स्मोक पर काबू पाया जा सकता। मैं फिर खतीजा जी अर्ज़ कर रहा हूँ कि कतई तौर पे इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं है कि ये सिटिंग एरियाज़ ना बनाएं। हम ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ की प्रायोरिटी है, जिस चीज़ की तरजीह है, जिसको पहले करना चाहिए था पहले उसको तो करें। अब आप देखें ये गुलबर्ग में एक तरफ बड़े खूबसूरत पार्क्स मौजूद हैं, उसी गुलबर्ग की मक्का कॉलोनी मॉडल कॉलोनी में जाएं तो वहाँ पर जो पार्क्स हैं उनकी घास गायब हो चुकी है। तो क्या PHA की जिम्मेदारी सिटिंग एरियाज़ थी या वहाँ पर घास लगाना थी? इसी तरह अगर आप अब शादरा में जाएँ, शादरा में बुज़दार दौरे इक़्तिदार में ये फ़ैसला किया गया कि एक नया पार्क बनाया जाए। आज तक वो अब नया पार्क तो बना नहीं सके। 2017 से लेके 2024 आ गया,
7 साल हो गए। अगर आप 1 करोड़ रुपया खर्च कर देते इन 25 करोड़ में से, तो एक नया लोगों को पार्क मिल जाता, वहाँ पर उनको एंटरटेनमेंट भी मिल जाती, दरख्त पौधे भी लग जाते। आपने वहाँ पर पैसे खर्च नहीं किए, सिटिंग एरिया के ऊपर पैसे खर्च करने। बिल्कुल, आप ठीक बात कर रहे हैं। आपने जैसे इस सवाल के जवाब में ही आपने पसमानदा इलाकों की बात की। सर, अभी हम पूरा एक चंक कवर करके आए हैं लाहौर के पसमानदा इलाकों में सर, जिसमें फाजलिया भी शामिल है, इचरे का कुछ इलाका भी शामिल है। सर, वहाँ की तो सड़कें ही तामीर नहीं हुई, पानी के इश्यूज़ हैं, सीवरेज का इशू है। तो सर, ये इन सारी चीज़ों से आप कैसे ख़ुद को बेखबर रख सकते हैं, और आप कैसे नहीं देख सकते कि लाहौर में और भी बहुत बड़े मसले हैं? आप बिल्कुल ठीक निशानदेही कर रही हैं। देखें, ये जो शोबदाबाजी है ना, जो कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक के ऊपर पैसे बाद में लगाए जाते हैं, पहले इंसानी जान के ऊपर पैसे लगाए जाते हैं। और इंसानी जिस्म मौजूद है तो वो कॉस्मेटिक उसके ऊपर करेगा ना। लोगों की नेसेसिटी क्या है? साफ़ पानी की फराहमी, गंदे पानी का निकास, उनको जो हवा है वो आलूदगी से पाक मिले, उनके घर तक पहुंचने के लिए रास्ते बेहतरीन हो, यही लोगों की नेसेसिटी है। अभी तक ये जो लाहौर 89,000 एकड़ के ऊपर फैला हुआ है, जिसमें 1.25 करोड़ आबादी बसती है, आप उनको कानूनी तकाज़ों के मुताबिक साफ़ पानी की फराहमी तो यकीनी बना नहीं सके, तो कॉस्मेटिक के ऊपर पैसे खर्चने जा रहे हैं। असल ज़रूरत ये थी कि प्रायोरिटाइज़ किया जाता। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि खुशनुदी हासिल करने के लिए जो मनसूबा जात हैं वो किए जाते हैं। इससे पहले भी तो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तरफ से बेशतर मुकामात पर बेंच लगाए गए। आज वो बेंच कहाँ पर है? गायब हो चुके हैं। आपको शहर में किसी जगह पर बेंच नहीं नज़र आते। इसलिए ऐसे मनसूबा जात फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि क्या हमने ये मनसूबा शुरू भी करना है या नहीं, और फिर ऐसे मनसूबा जात शुरू किए जाएँ जो कि वायबल हों, जो लोगों को देर तक फ़ायदा पहुंचा सकें और लोग उससे इस्तेफ़ादा करें। आपने बेंच लगा दिए, एक प्रोजेक्ट वहाँ पे आप फ़ीता कटवा लेंगे, फ़ीता कटवा के जब आपने जाना है उसके बाद 3-4 महीने बाद वो गायब हो जाएंगे। और भाई, जो कनाल रोड पे आपने 30 करोड़ की लाइटें लगाई थी वो नशई चोरी करके ले गए, तो आप इन बेंचों को किस तरह बचा लेंगे? क्या उन बेंचों को वो जंजीरें मार के ताले मार के रखेंगे? क्या मैकेनिज़्म है? मैकेनिज़्म कोई नहीं है। बस सिर्फ मैकेनिज़्म ये है कि चीफ मिनिस्टर को, सीनियर मिनिस्टर को या किसी और मिनिस्टर को इनवाइट किया जाएगा, उससे फ़ीता कटवाया जाएगा, फ़ोटोएँ खिंचवाई जाएंगी, बल्ले बल्ले करवाई जाएगी कि वाह वाह क्या बात है। वाइबल प्रोजेक्ट नहीं है ना। प्रोजेक्ट वो करें जिससे लोगों को मिन हाइसुल कौम फ़ायदा होना शुरू हो। सर, आखिर में आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, बतौर तज्ज़िया निगार आप क्या देखते हैं कि लाहौर में किन तरक्याती मनसूबों की ज़रूरत है? देखें, हर वक्त शहर लाहौर को किसी न किसी मंसूबे की ज़रूरत होती है, और मैं फिर वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज़ करना है कि क्या लोगों को जो नमूदो नुमाइश है, ब्यूटिफिकेशन है, उसके प्रोजेक्ट्स देने हैं, या जो लोगों की नेसेसिटी है वो प्रोजेक्ट देने हैं। इस वक्त शहर लाहौर में जो जिस सड़क पे आप खड़ी हैं, इस सड़क के समेत पूरे लाहौर में ज़ेरे ज़मीन 6000 किलोमीटर का ये सीवरेज और वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और वो वासा की रिपोर्ट बताती है कि 1857 का भी सीवरेज सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, जिसको आप देखें कि 150 साल गुजर चुके हैं। भाई, ज़रूरत तो इस समर की है कि उस बोसीदा सीवरेज लाइन को तब्दील किया जाए। ज़रूरत इस समर की है कि जहाँ पर नई आबादियाँ आबाद हो रही हैं और उनके पास किसी भी तरह की सीवरेज वाटर सप्लाई की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर जाके वो सीवरेज बिछाएं, ना कि ये ब्यूटिफिकेशन के ऊपर कभी सड़कों पर पैचवर्क कर दिया जाए, कभी रंगो रोगन कर दिया जाए, कभी बेंच लगा दिए जाए। इनके ऊपर करोड़ों रुपए लगाने के बजाय वहाँ पर करोड़ों रुपए लगाएं, आपका वोट बैंक भी अच्छा हो जाएगा, लोग दुआएं भी देंगे और उनकी ज़िंदगियाँ भी सुकून में आ जाएंगी। सही है, ठीक है। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार शेख ज़ैनुल आबिदीन मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।